तो ये खबर आपको बता दें, जहां पर गोपेश्वर अस्पताल दरअसल सीएम धामी यहां पर पहुंचे और इसके बाद जो मजदूर वहां पर गंभीर हालत में भर्ती हैं उनसे उनका हालचाल भी जाना। चूंकि आज सुबह ही सीएम धामी टनल पहुंचे, हादसे वाली जगह पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है उसकी जानकारी ली है। तो सुबह से ये 3 तस्वीरें जो लगातार देखने को मिल रही है, तो देखिए एक तरफ तो 3 लापता मजदूरों की तलाश की जा रही है। चूंकि सिर्फ 3 मजदूर ही हैं जो कि उसमें अंदर फंसे हुए हैं, लापता बताए जा रहे हैं, उनको ढूंढने की अब कोशिश युद्ध स्तर पर की जा रही है। दूसरी तस्वीर, सीएम धामी आज खुद मौके पर पहुंचे थे, हादसे वाली जगह पर पहुंचे, टनल के अंदर जाकर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया था और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया जा रहा है उसके बारे में भी अधिकारियों ने उनको बताया था। तीसरी तस्वीर आपके सामने, गोपेश्वर अस्पताल सीएम धामी पहुंचे, जिसके बाद जो मजदूर वहां पर भर्ती थे अस्पताल में उनसे उनका हालचाल भी जाना है, डॉक्टरों को दिशा निर्देश भी दिए हैं और जल्द से जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना भी सीएम धामी ने की है। तो हादसे से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें भी आपके सामने, घायलों से मुलाकात की, बातचीत की, इसके अलावा डॉक्टरों से भी उन्होंने मुलाकात की, डॉक्टरों को भी हर संभव यहाँ इलाज व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए। संदीप, देखिए एक तरफ तो तीनों मजदूरों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है जो कि कल से ही लगातार लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आज सुबह से एक तस्वीर को देखा जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर है। सीएम धामी टनल पहुंचे, अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत की, इसके अलावा अस्पताल भी सीएम धामी पहुंचे और घायलों से भी मुलाकात की। जी बिल्कुल, आज सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हादसे वाले जगह पर पहुंचे और उन्होंने टनल के अंदर जाकर हर बारीकियों से उसका निरीक्षण किया और जो 3 लोग अभी फंसे हुए टनल के अंदर, वहां पर जो आवश्यक दिशा निर्देश जो एजेंसियां हैं, राहत एवं बचाव दल है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ टीम है, आर्मी है, आईटीबीपी है, वहां पर लगातार उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दी है। यानी कहीं कल से ही मुख्यमंत्री जी लगातार पूरी जो इस घटना पर नजर बनाए हुए थे और आज स्वयं यहाँ पहुंचकर उन्होंने इसका निरीक्षण करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचे, जो यहाँ पर 12 लोग घायल थे, उनका हाल चाल उन्होंने जाना और हर संभव मदद करने के आश्वासन उन्होंने जो है घायलों को दिया है। जी संदीप, ये भी बताइएगा कि आखिर अभी मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है। जाहिर सी बात है कि सीएम मुलाकात करके जब वहां से निकले होंगे तो रेस्क्यू ऑपरेशन को और भी धार दिया जा रहा होगा। कितना समय लग सकता है अभी मजदूरों को ढूंढने में? जी बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री जी ने जो है आवश्यक दिशा निर्देश का आदेश प्रस्ताव को दिया हुआ है, जो टनल के चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए लगातार मजदूरों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसके अलावा स्थानीय पुलिस की जो टीम है वो भी मजदूरों को ढूंढने की कोशिश में लगी हुई है। सीएम धामी भी चूंकि सुबह यहां पर पहुंचे थे, अधिकारियों से मुलाकात की थी, इसके अलावा अस्पताल पहुंचकर घायल मजदूरों से भी उन्होंने मुलाकात की थी। तो रेस्क्यू ऑपरेशन को अब ऐसे में और भी धार से अंजाम दिया जा रहा है। तो चमोली टनल रेस्क्यू की मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। बता दें कि मंत्री मदन कौशिक ने मॉनिटरिंग की है। मंत्री मदन कौशिक ने बड़ा बयान भी इस दौरान दिया है। उन्होंने कहा कि टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत हुई है। यूपी के इनमें 3 हैं, उत्तराखंड के 2 हैं, छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की मौत हुई है। इसके अलावा झारखंड का भी एक मजदूर इसमें लापता बताया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के 2 मजदूर है जो कि लापता बताए जा रहे हैं। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी गई है। तो मंत्री मदन कौशिक की ओर से इस पूरे स्थिति की मॉनिटरिंग की गई है। इस पूरे घटना के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी है, लेकिन दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन को भी पल पल यहां पर मॉनिटर करने का काम किया जा रहा है। मंत्री मदन कौशिक की ओर से जानकारी दी गई है। जो टीएचडीसी की पीपल कोटी में जो टनल है, जो प्रोजेक्ट था, उसमें टनल में कल शाम अचानक ही पानी और मलबा आने के कारण उस टनल में जो उस समय काम कर रहे थे 22 मजदूर वो टनल के अंदर फंस गए थे। तत्काल सूचना मिलने पर हमारी सारी जो ऑपरेशन करने वाली टीम है, जो हमारी आपदा प्रबंधन की टीम है, वो मौके पर पहुंची। उसमें से 12 लोग तो घायल हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। एक को छुट्टी मिल गई है, बाकी 11 विभिन्न हॉस्पिटलों में उनका इलाज कराया जा रहा है। उसमें 7 लोग ऐसे थे जो लोगों की डेथ हो गई है, उनकी बॉडी रिकवर हो गई है। 3 अभी ऐसे हैं जिनकी बॉडी रिकवर नहीं हुई है। जो जिनकी डेथ हुई है, मरने वाले लोग हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के 3 हैं, उत्तराखंड के 2 हैं और छत्तीसगढ़ के 2 हैं। वो 7 लोगों में
जो अभी 3 लापता हैं, जिनकी अभी रिकवर नहीं हो पाए हैं, जिनके लिए टीम वहाँ काम कर रही है, उसमें से छत्तीसगढ़ के 2 हैं और झारखंड के 1 है। जो इलाज के लिए कहा गया है सभी को कि तत्काल किसी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, इलाज उनका होना चाहिए। एक को श्रीनगर लाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह वहाँ घटनास्थल पर गए हैं और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही जो 3 लापता है उनको भी रिकवर कर लिया जाएगा। तो आपदा प्रबंधन की तरफ से 4 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को दिए जाते हैं, तत्काल उनको दिए जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही यहाँ पूरा आपदा कंट्रोल रूम में रहे हैं और एक पूरी संवेदनशीलता के साथ पूरी सरकार इस सारे अभियान में जुटी थी और मैं समझता हूँ कि जल्दी जो शेष 3 हैं उनको भी हम रिकवर करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए। संदीप, देखिए, आपदा प्रभारी मंत्री की भी ओर से अब ये इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया है कि 3 लोगों को ढूंढने की तो कोशिश की जा रही है, जिनमें छत्तीसगढ़ के 2 हैं, झारखंड के 1 है, लेकिन इसके अलावा यूपी के 3 मजदूर हैं, छत्तीसगढ़ के 2 हैं और खुद उत्तराखंड के भी 2 मजदूर हैं जिनकी मौत हो गई है और उनके परिवारों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। जी बिल्कुल, आज जब सीएम जब धामी यहाँ पहुंचे तो उन्होंने इस पूरे मामले की जो मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दे दी है। उन्हें साफ तौर पे कहा कि इसकी मजिस्ट्रेटी जांच की और जो कोई भी लापरवाही सामने आती तो सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लगातार इससे पहले भी टीएचडीसी में इस तरह के हादसे हुए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरी मामले की जो है मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जो 7 लोगों की मृत्यु हुई है, उत्तराखंड सरकार की तरफ से उन्हें 4 लाख रुपए का आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों को साफ निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य में जो इलाज में कोई भी कोताही न बरते। अगर कोई गंभीर से घायल है तो उसे एयरलिफ्ट करके एम्स अस्पताल ऋषिकेश पहुंचाया जाए। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, चमोली के पीपल कोटी में कल दरअसल जो तस्वीर देखने को मिली उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को धार देने का काम किया जा रहा है। लैंडस्लाइड होने की वजह से निर्माणाधीन टनल में भारी मात्रा में मलबा और पानी आने की वजह से मजदूर उसमें फंस गए। कुल 22 मजदूर थे जो कि टनल में निर्माण का काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कल भूस्खलन की खबर सामने आई उसके बाद से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को तुरंत अंजाम दिया गया। तो चमोली हादसे को लेकर एक तरफ जहां रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है तो दूसरी तरफ सीएम भी मौके पर पहुंचे थे, स्थिति का जायजा लिया था, घायलों से उन्होंने मुलाकात की थी और ये हादसा दरअसल कैसे हुआ है अब एआई वीडियो के जरिए आपको समझाते हैं। तो ये एआई वीडियो है आपके सामने, ये निर्माणाधीन टनल दिखा रहे हैं और देखिए एआई के जरिए बताने की कोशिश है कि इसमें मजदूर उस वक्त काम कर रहे थे। बारिश लगातार हो रही थी और उसी दौरान देखिए भारी मात्रा में मलबा आता है और पानी का ऐसा जोरदार बहाव आता है कि 22 के 22 मजदूर उस दौरान उस टनल में ही फंस जाते हैं। चूंकि लैंडस्लाइड हुई, भूस्खलन हुआ और उसके साथ ही साथ पानी के साथ साथ कीचड़ भी इतनी बड़ी मात्रा में वहां पर पहुंची जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश तो की गई, लेकिन दूसरी तरफ जितने भी मजदूर वहां पर फंस गए थे उन्होंने तुरंत किसी तरह से संपर्क साधने की कोशिश की और लोगों को बताया कि वहां पर टनल में आखिर हादसा कैसे हुआ है। तुरंत इसकी सूचना मिली और उसके बाद जो रेस्क्यू टीमें हैं वो मौके पर पहुंची, एक एक करके लोगों को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन इस कोशिश में काफी लंबा वक्त लगा। चूंकि एक तो काफी संवेदनशील इलाका है, मलबा आ गया था, पानी टनल में घुस चुका था जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौती आ रही थी। लगभग 10 से 12 घंटे तक रेस्क्यू किया गया और उसके बाद एक एक करके मजदूरों को निकालने की कोशिश की गई। कुल 22 मजदूर वहां पर फंसे हुए थे, हालांकि 19 लोगों को निकाल लिया गया, लेकिन 3 अभी लापता बताए जा रहे हैं। जिन सभी 19 लोगों को निकाला गया उनको तुरंत पहले तो अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में आगे जाके ये जानकारी मिली कि 7 मजदूरों की मौत हो गई जो कि अलग अलग राज्यों के बताए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और जो 3 लापता मजदूर हैं उनको ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है।